हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक सेमी डिस्क के लिए। लास्ट क्लासेस में हम लोग सेमी रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर चुके हैं। सो इस क्लास में हम सेमी डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ a semi disk of mass capital M and radius capital R। और एक और चीज जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, जो भी हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं, इन सभी में जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी, ये कांस्टेंट ली है हमने। So again, uniform mass density, जो मास डेंसिटी है वो अगेन इक्वल है, कांस्टेंट है, सॉरी, जिसका मतलब है कि पूरे स्पेस में या पूरे सरफेस में, लेंथ में या फिर वॉल्यूम में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक डिस्क के लिए, सॉरी एक सेमी डिस्क के लिए। एक सेमी डिस्क हम बनाएंगे। सेमी डिस्क के लिए हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास, जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर। और जो सेमी डिस्क का मास डेंसिटी है या मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली है, जिसको हमने बोला यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं इसको हम। एक सेमी डिस्क मेरे को ड्रॉ करनी है। दिस इज अवर सेमी डिस्क। Again, we have discussed about semi ring. So semi ring and semi disc, दोनों में जो डिफरेंस है वो देखो बच्चों। सेमी रिंग में मास का डिस्ट्रीब्यूशन, या तो सेमी रिंग बोलूं मैं या रिंग बोलूं, अगर कंप्लीट हम लेते हैं तो यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सरकमफेरेंस के अलोंग है, ओनली सरकमफेरेंस के अलोंग। जबकि सेमी डिस्क में मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सरफेस पर भी है। ये भरी हुई डिस्क, भरी हुई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर वाले पार्ट में भी है। जबकि रिंग होती है जो हमारी अंगूठी हम जो पहनते हैं, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसके सरकमफेरेंस पर है। तो इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। नाउ वी आर डिस्कस center of mass for semi disk. So let's start again. तो ये बच्चों मैंने एक सेमी डिस्क बनाई है। यहां पर मैं अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रहा हूं, इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरह ही रख रहा हूं नॉर्मल। तो जब भी हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं तो दो चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया तुम्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। पहले तुम ऑब्जर्वेशन लोगे और ऑब्जर्व करके बताओगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए। सेकंड थिंग, उसके बेस पे हम अपना ओरिजिन डिसाइड करेंगे और कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, जैसा कि लास्ट में भी हमने किया था सेमी रिंग के लिए। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है मेरी, जो कि सेमी डिस्क है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर भी है और इसके बाहर भी सब तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम कह सकते हैं। तो देखो, एक लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए। सर अगर मैं एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं तो ये वो लाइन है जिस लाइन के अबाउट मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो लाइन है बच्चों, वर्टिकल लाइन, मैं कह सकता हूं कि इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के राइट साइड में और इस लाइन सेगमेंट के लेफ्ट साइड में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है और मास की क्वांटिटी भी इक्वल है। ये लाइन सपोज करो मैंने एकदम मिड में बनाई है, इसके सेंटर से पास करती हुई। तो ये लाइन हमको बताती है कि इसके राइट साइड में जितना मास हो सकता है उसके लेफ्ट में भी मास उतना ही हो सकता है वहां पर। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या इस लाइन पर कहीं लाई कर सकता है।
सेंटर ऑफ मास अगेन मैंने तुम्हें पहले भी बताया, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसंट्रेटेड। सो हमारा सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं हो सकता है, अंदर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी यहां हो सकता है, बट इतना तो कंफर्म है कि इस सिमेट्रिक लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए वो, ताकि यहां पर बैलेंस हो रहा है, जितना राइट साइड में मास है उतना ही लेफ्ट साइड में मास है। ओके, तो हमारा सेंटर ऑफ मास सर लाई करना चाहिए इस लाइन के ऊपर कहीं यहां पर, ऐसा मैं ऑब्जर्वेशन के बेस पे कह सकता हूं। सेकेंड थिंग, नाउ इट्स टर्न टू डिसाइड ओरिजिन। तो ओरिजिन हम कहां रखें? तो ओरिजिन इस सेमी डिस्क का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, मैं उसी पर ओरिजिन ले लेता हूं मेरा। तो देखो कुछ इस तरह बनना चाहिए ये। ओके, तो ये मेरा सेमी डिस्क का कंप्लीट एक डायग्राम हो गया, जिसमें ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा बच्चों, ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा। अगेन सुनो, हम सेमी डिस्क के लिए जिसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर, और इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है, या मैं कहूँ इसकी जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो ऐसी सेमी डिस्क के लिए हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है, कि हमको ओरिजिन बनाना पड़ेगा, एक ओरिजिन हमको डिसाइड करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? ऑब्जर्वेशन की। हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट हो सकता है या कहाँ वो लाई कर सकता है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सिमेट्रिक लाइन, जिसके राइट साइड में मास और लेफ्ट साइड में मास इक्वल है, हम यहाँ इजीली देख सकते हैं, ये एक सिमेट्रिक लाइन है। तो सर सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं लाई करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस लाइन पर लाई करना चाहिए, इतनी ऑब्जर्वेशन मुझे मिलती है। इसी के बेस पे मैंने इसी से पास होने वाली जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसी को मैंने अपना एक्स एक्सिस बना लिया, और जो इस सेमी डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर होता, अगर इसको मैं कंप्लीट डिस्क बनाता तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही मैंने अपनी सेमी डिस्क का ओरिजिन ले लिया है, जहां से मेरे को डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन और ओरिजिन कुछ इस तरह लिया जाता है कि हमें इजी कैलकुलेशन करनी पड़े, कन्वीनियंट रहे, और कम कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़े। अगर मैंने ओरिजिन यहां ले लिया बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास तो मुझे मालूम है कि इस लाइन पर कहीं मिलना चाहिए, यहां पर मिलेगा कहीं, या हो सकता है यहां पर, हो सकता है यहां पर, बट मिलेगा इसी लाइन पर। तो ओरिजिन यहां अज्यूम करने का फायदा ये हो गया तुम लोगों को, इसका बेनिफिट ये हो गया कि हमें XCM निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस लाइन पर जो कि y एक्सिस है, जब सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, क्योंकि x में कुछ है ही नहीं, क्योंकि y में लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर लाई कर सकता है किसी पॉइंट पर, इसलिए x सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, और z सेंटर ऑफ मास तो 0 है ही, क्योंकि ये बात ही हम कर रहे हैं x और y प्लेन में, तो z की तो यहां बात ही नहीं है। तो हमारा काम रह गया है सिर्फ y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। अगर हम y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं, y सेंटर ऑफ मास का मतलब ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कितना दूर मिलेगा, उसकी डिस्टेंस इन y एक्सिस, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है और हमारा काम हो जाएगा इसके लिए। तो ओरिजिन का हमेशा सेलेक्ट, तुम ओरिजिन को इस तरह करोगे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे ओरिजिन इस तरह सेलेक्ट करोगे कि तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड आउट करने पड़े। यहां पर अगर मैं ओरिजिन यहां लेता, सपोज करो ये मेरी सेमी डिस्क, दिस टाइम इफ ओरिजिन मैं यहां लूं, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, तो सर अगेन ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो हमारा सेंटर ऑफ मास है सेमी डिस्क का, वो इसी कहीं लाइन पर मिलना चाहिए था। सपोज करो यहां मेरा सेंटर ऑफ मास है, तो इस पॉइंट पर तुम देखोगे बच्चों, अगर ओरिजिन यहां लिया तो एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा तुम्हें सेंटर ऑफ मास का। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? ये एक्स वाली डिस्टेंस, सिमिलरली ये वाई वाली डिस्टेंस,
तो ओरिजिन यहां लेने से तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा, तुम्हें इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी बताने पड़ेंगे, तुम्हें इसका वाई कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा। लेकिन अगर वो तुमसे नहीं बोल रहा है कि कहां से तुम्हें लेना है, देखो अदरवाइज या तो वो खुद बोलेगा तुम्हें कि ओरिजिन यहां लो, अगर नहीं बोलेगा तो तुम यहां ओरिजिन लेके चलो, यहां से हमें मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ रहे हैं विच इज वाई कोऑर्डिनेट ओनली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया। तो सर हमें वाई सी एम निकालना है ओनली, वाई सेंटर ऑफ मास। सो फॉर्मूला क्या होगा, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले हमने लिखे थे, विच इज वाई डी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। क्या मैं इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख देता हूं, 1/m वाई डी एम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेमी रिंग के लिए भी हमने किए थे और डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए या डिस्क्रीट सिस्टम के लिए भी हमने ये डिसाइड किए थे सेंटर ऑफ मास। तो करते हैं बच्चों। तो इस फॉर्मूले में अगर तुम देखोगे वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m, m टोटल मास है सेमी डिस्क का, वाई डी एम। सो डी एम यहां क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जेक्ट्स में जब भी तुम सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो यहां हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है। तो इंटीग्रेशन जो हम करेंगे वो पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम करेंगे, छोटा सा एक मास एलिमेंट हम लेंगे, उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फिर उसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीएम जो है यहां उस छोटे से एलिमेंट का मास को डिनोट करता है। तो छोटा सा एलिमेंट लेना है मुझे यहां पर। तो देखो किस तरह के एलिमेंट लिए जा सकते हैं यहां। तो कभी भी तुम्हारे पास इस तरह का सिनेरियो बने जहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे फिजिक्स में, तो हमेशा एक एलिमेंट लिया जाता है बच्चों, और हमेशा एलिमेंट कुछ इस तरह लिया जाएगा जिसकी बार बार रिपीटिशन करने से, इन ए करेक्ट ऑर्डर, बार बार रिपीटिशन करने से तुम्हें तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो ये सेमी डिस्क है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर भी है, यहां कंप्लीट मास भरा हुआ है ये इसके सरफेस पर। तो कैसा मैं एलिमेंट यहां ले सकता हूं कि उसकी कंप्लीट रिपीटिशन से मुझे ये सेमी डिस्क वापस मिल जाए। तो यहां पर जो हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे वो हम लेंगे एक रिंग, सेमी रिंग, एक सेमी रिंग हम लेंगे, और सेमी रिंग को रिपीट अगर मैं बार बार कराऊंगा फ्रॉम ओरिजिन टू रेडियस कैपिटल आर, वी विल गेट आवर डिस्क। तो देखो ये सेमी रिंग जो मैंने एलिमेंट लिया है ये कुछ इस तरह लिया है कि इसकी रेडियस, इसकी जो रेडियस है इसको मैं कह देता हूं x, तुम y भी ले सकते हो नो प्रॉब्लम, रेडियस x, और इसकी जो विड्थ है उसको मैंने मान ली है dx। तो कैसे सेमी रिंग की बार बार या कैसे सेमी रिंग को रिपीट करने से मुझे कंप्लीट सेमी डिस्क बन जाएगी, तो वो देखो ओरिजिन से स्टार्ट करो। पहले मैंने एक छोटी सी सेमी रिंग ली, फिर उसके जस्ट ऊपर मैंने एक और सेमी रिंग रखी, एक और सेमी रिंग रखी मैंने, फिर उसके जस्ट ऊपर एक और सेमी रिंग रखी मैंने। तो इस तरह तुम सेमी रिंग को रिपीट कराओगे, बार बार इस तरह रखते जाओगे, तो हमें एक सेमी डिस्क बन जाएगी, कि हम कहेंगे एक सेमी डिस्क मुझे मिल जाने वाली है बार बार रिपीटिशन से। देखो सिमिलर वे में एक छोटी सी मैंने एक एलिमेंट लिया जिसकी शेप कैसी है, सेमी रिंग की। इस सेमी रिंग को मैं ओरिजिन यहां से इसको वेरी कराऊंगा, इसको स्वाइप करते 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 हम इसको इस सरकमफेरेंस तक ले आएंगे। तो क्या मेरा एक सेमी डिस्क नहीं तैयार हो जाएगा जिसमें अंदर भी मास हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो इसके बाद ओके, सो नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डीएम। जो भी ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसकी रेडियस, सेमी रिंग जिसकी रेडियस है x, जिसकी विड्थ है dx, इसका जो मास है इसको मैंने बोला बच्चों डीएम, डीएम इसका मास है।
तो अब हमारा मोटिव है कि इस डीएम को कैलकुलेट करना है। तो डीएम का कैलकुलेशन जैसा कि हमने सेमी-रिंग के लिए भी किया था, इन सिमिलर वेज हम यहां पे करेंगे। तो देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास। यहां पर कौन सी डायमेंशंस काम आएगी? तो देखो, डिस्क में सरफेस है, यहां पर एक सरफेस पर मास फैला हुआ है, तो सरफेस है तो यहां एरिया आ जाएगा। सेमी रिंग जब हमने कैलकुलेट किया तो वहां लेंथ थी ओनली, तो यहां हमने लेंथ लिखा। सरफेस है एक, तो एरिया आ जाएगा, और जहां स्पेस आ जाएगा वॉल्यूम, जहां स्पेस आ जाएगा 3D, तो वहां हम वॉल्यूम यूज करेंगे। तो देखो, डेंसिटी हम निकालेंगे पहले इस बड़ी सी सेमी डिस्क के लिए। तो सेमी डिस्क जो है इसकी डेंसिटी हम निकालेंगे। तो सर मास चाहिए, मास कैपिटल M है सेमी डिस्क का। इस सेमी डिस्क का एरिया क्या, ये सेमी डिस्क एक हाफ सर्कल है या सेमी सर्कल शेप में है, तो सर्कल का कंप्लीट एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो एरिया लिखो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो क्या देख पा रहे हैं हमने डेंसिटी कैलकुलेट की कंप्लीट सेमी डिस्क के लिए। इन सिमिलर वेज वी हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ दिस लेंथ इज मास एलिमेंट। तो देखो, मास एलिमेंट के लिए डेंसिटी लिखो, अगेन वही फॉर्मूला, मास। सो व्हाट्स द मास ऑफ एलिमेंट? dm, एंड व्हाट विल बी द एरिया? अब देखो, इस सेमी रिंग का जो कि एलिमेंट है मेरी सेमी रिंग, इस सेमी रिंग का मेरे को कैलकुलेट करना है एरिया। तो देखो, इसका एरिया हम किस तरह लिखेंगे? इसका एरिया सीधे तरीके से नहीं लिख पाओगे तुम। तो इस सेमी रिंग को सपोज करो बाहर निकालो और इसको इस तरह बेंड करके स्ट्रेट कर दो। क्या ये इस तरह हो जाएगी? क्या इस सेमी रिंग की जो ये सरकमफेरेंस की लेंथ थी, हाफ सरकमफेरेंस, क्या इस सेमी रिंग को मैं स्ट्रेट करूंगा तो वही लेंथ नहीं बन जाएगी इसकी लेंथ? ये एक रेक्टेंगुलर पीस हो गया, रेक्टेंगुलर पीस हो गया मेरे पास एक, जिसकी लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए? जितनी इसकी हाफ सरकमफेरेंस है। किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस होगी 2 पाई आर, तो हाफ की क्या होगी? पाई आर। तो ये हाफ ही है मेरे पास, तो इसकी जो हाफ सरकमफेरेंस है स्ट्रेट करने पर ये लेंथ की तरह बिहेव करेगी। तो क्या हो जाएगी इसकी लेंथ? पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है इसकी? x। और इसकी जो विड्थ है, जो इसकी मोटाई थी विड्थ सेमी रिंग की, क्या वही विड्थ अभी भी इसकी है dx। तो एक रेक्टेंगुलर पीस हो गया। क्या इस रेक्टेंगुलर पीस का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो पाई x हो गई लेंथ और ब्रेथ है इसकी dx। सो एरिया विल बी पाई x dx। सो पुट द वैल्यू पाई x dx। ओके, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dm विच विल बी m, ये 2 ऊपर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू dm अपॉन पाई x dx। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, x dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारे पास आ जाएगा dm। dm कैलकुलेट हो गया बच्चों ये। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, y फॉर्मूला मेरा ये था, मुझे यहां ये वैल्यूज पुट करनी है। सो dm we have calculated, now it's turn to calculate y or find y. So what is the y? जैसा कि हमने सेमी रिंग में भी किया था, y is the y coordinate of distance between origin and dm। तो देखो डायग्राम में देखो, ये मेरे पास origin है और ये मेरे पास एलिमेंट है। तो मुझे ओरिजिन और एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस का y कोऑर्डिनेट ये मुझे चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? dm क्या है, सॉरी y क्या है यहां पर? ओरिजिन
और डीएम जो भी एलिमेंट तुमने लिया है उसका मास, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका वाई कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। सर ये रहा ओरिजिन, और डीएम ये पूरी है, इस पूरी सेमी रिंग का मास है डीएम। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ओरिजिन से मुझे ये कैसे डिस्टेंस लोगे यहां तुम? तो देखो सेमी रिंग के लिए जो हमने किया था वहां पर एलिमेंट जो लिया था हमने, मास एलिमेंट छोटा सा, वो एक पॉइंट साइज था। तो वहां मुझे ओरिजिन और उस पॉइंट साइज के बीच की डिस्टेंस का वाई कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां प्रॉब्लम यह है कि डीएम जो एलिमेंट है वो पॉइंट साइज नहीं है, वो खुद अपने आप में एक शेप है, सेमी रिंग खुद एक सेमी सर्कल शेप का है वो। तो यहां कैसे फाइंड आउट तुम करोगे ओरिजिन और डीएम के बीच की डिस्टेंस? क्या मुझे ओरिजिन, क्या मैं डीएम इसको मानूं इस पॉइंट को, तो क्या मेरे को ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी? क्या मैं डीएम इसको मानूं तो ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी? क्या मैं डीएम इसको मानूं तो ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी? तो यहां अगेन हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या इस सेमी रिंग का एक सेंटर ऑफ मास होगा जहां पर इस पूरी सेमी रिंग का मास मैं कंसंट्रेटेड मान सकता हूं? तो वो पॉइंट देखो, क्या बताया जा सकता है, तुम बता सकते हो वो पॉइंट कहां मिलेगा? सेमी रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि क्या कितना निकल के आया था? अगर लास्ट क्लास में तुमने देखा हो तो सेमी रिंग के लिए जो सेंटर ऑफ मास निकल के आया था वो 2r/π, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सेमी रिंग। तो इस पॉइंट से ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सेमी रिंग, इस पॉइंट से 2r/π डिस्टेंस ऊपर, यहां पर हमें सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास मिला था। सिमिलरली इस सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? तो सर वो मिलेगा कितनी हाइट पर? वही 2 इंटू रेडियस, रेडियस इसके लिए x यूज करोगे अपॉन पाई। तो इस ओरिजिन से 2x/π डिस्टेंस ऊपर तुम्हें इस सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास मिलेगा, जो कि किस तरह ट्रीट करेगा कि इस पूरी सेमी रिंग का मास इस पॉइंट पर है। अब तुम देखो इसको, ये y क्या होगा? y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड dm। ये रहा मेरा ओरिजिन, और dm अब तुम इसको नहीं मानो, dm तुम इसको मानो, क्योंकि इस पूरी सेमी रिंग का मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हम मान सकते हैं। तो मुझे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का y कोऑर्डिनेट, जो कि पहले से इतना है 2x/π, तो ये मुझे पुट करना है यहां। ठीक है, तो देखो y से m की वैल्यू पुट करते हैं, 1/m y 2x/π, और dm की वैल्यू यहां से पुट करो। dm की वैल्यू है 2m/r² x dx। ओके, नाउ सॉल्व। ycm इज इक्वल टू 1/m, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ कांस्टेंट टर्म्स को। 2 2 जा 4 m/π r², अंदर क्या बच जाएगा? x इंटू एक्स, x² dx। लिमिट्स बोलो, लिमिट्स देखो, फंक्शन है हमारा x में, x का हमारा फंक्शन है। तो देखो जब ये ओरिजिन के पास में मुझे क्या करना है, इस सेमी डिस्क का फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए मैंने छोटी छोटी रिंग ली, छोटी सी रिंग, फिर एक छोटी रिंग, फिर एक छोटी रिंग, फिर उसके ऊपर एक रिंग, सेमी रिंग। तो इस तरह सेमी रिंग की कंटिन्यूअस रिपीटिशन से मुझे एक सेमी डिस्क मिल जाएगी। तो जब ये सेमी रिंग मैंने छोटी सी ली थी ओरिजिन के पास, उस केस में x था 0, क्योंकि एकदम सेंटर पर ही आ गया है। धीरे धीरे ये सेमी रिंग बड़ी हो जा रही है, और x की वैल्यू जो कि इसकी रेडियस है वो भी बढ़ रही है। तो 0 से लेके x कितना बढ़ सकता है? जब तुम सेमी रिंग की आउटर वाली सरफेस पर ले लोगे कंप्लीट, वहां तक तुम्हें चाहिए। तो आउटर वाली सरफेस, आउटर वाली जो लाइन है यहां तक की जब तुम सेमी रिंग ले लोगे, उस केस में x कितना हो जाएगा? जो कि इसकी रेडियस है कैपिटल R। सो x की वैल्यू वहां तक हो जाएगी कैपिटल R। तो व्हाट शुड बी द लिमिट? सो लिमिट शुड बी द x is equal to 0 to x is equal to capital R. Now solve it and you will get your answer. So YCM is nothing but
1 अपॉन एम, सॉरी कैंसिल कर दो, एम से एम कट जाएगा, 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, वाई सी एम इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट 3 को बाहर ले आओ, एक्स क्यूब फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, वाई सी एम इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे एक्स को रिप्लेस करो आर से, आर क्यूब माइनस 0 का क्यूब, सो वाई सी एम इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब 2 टाइम्स कट जाएगा, तो वाई सी एम हमारे पास निकल के आएगा 4r अपॉन 3 पाई एंड इट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क. सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, सर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सी एम मैंने पहले भी बताया, ओरिजिन तुमने उस जगह रखा है कि यहां से एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है, ओनली वाई कोऑर्डिनेट आएगा. सो 0, वाई कोऑर्डिनेट 4r अपॉन 3 पाई, जेड कोऑर्डिनेट 0, ये तुम्हारा सेमी डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास हो गया है. कब? जब तुमने ओरिजिन माना है उसके जियोमेट्रिकल सेंटर को. ठीक है, तो ये तुमने एक सेमी डिस्क के लिए निकाला. बाकी स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इसको तुम लिख सकते हो पोज करके, इसको प्रॉपर वे में लिख लेना, पोज कर करके लिख लेना इसको. ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय.